तो हेलो इनोवेटर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट विद दिस वन प्रोजेक्ट। तो आज की वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, टास्क मैनेजिंग ऐप। हम इसे HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS की मदद से बनाएंगे। मैं इस वीडियो में CSS इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि तीनों बनाने में वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी और हमारा जो बेसिक आउटलाइन होगी हम उसे HTML से बनाएंगे और जो उसके पीछे की फंक्शनैलिटी होगी वो हम जावास्क्रिप्ट से ऐड करेंगे। तो इससे आपको शायद कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कई सारी चीज़ें रिवीजन करने को मिलेंगी। और अगर आपने HTML और जावास्क्रिप्ट आज तक नहीं पढ़ी हैं तो आपको एक बेसिक आउटलाइन मिल जाएगी कि आपको उन्हें यूज़ कैसे करना है। तो आज की हमारी ये वीडियो देखने के बाद आपको एक बेसिक आउटलाइन मिल जाएगी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की। इसी के साथ जावास्क्रिप्ट से डॉम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और उसे मैनिपुलेट कैसे करते हैं ये भी समझ आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी आज की वीडियो में। तो यहाँ पर हम अपने डेस्कटॉप पे आ गए हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं। इस फोल्डर का नाम रख लेते हैं टेस्ट फोल्डर और इसे VS कोड में खोल लेते हैं। VS कोड ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आपको कोई कोड एडिटर चाहिए तो VS कोड यूज़ करिए, क्योंकि उसमें कई सारे फीचर्स आपको ऐसे मिल जाते हैं जो आपको HTML में आराम से कोड करने के हेल्प करें। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 फाइल्स बना लेते हैं। सबसे पहले हमारी एक HTML फाइल, उसका हम नाम रख लेते हैं index.html। इसके बाद हम यहाँ पे नई फाइल बना लेते हैं script.js और एक और फाइल बना लेते हैं CSS के लिए styles.css। तो यहाँ पर हमारी 3 फाइल्स बन गई हैं। अब HTML में हम एक बेसिक HTML डालेंगे, जावास्क्रिप्ट में उसकी फंक्शनैलिटी डालेंगे और CSS मैं इस वीडियो में नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपको इस वीडियो का लिंक जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आपको इस टास्क मैनेजर का CSS मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इसको हम रीनेम कर लेते हैं एक बार अच्छे से, मैंने शायद RRR लिख दिया है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले अपनी index.html वाली फाइल में। तो इतना करने के बाद अब सबसे पहले तो हम एक बेसिक प्लान बना लेते हैं कि हमारा डिज़ाइन आखिर दिखेगा कैसा। यहाँ पर देखिए, मैं आपको इस वाइट बोर्ड में ले आता हूँ। अब यहाँ पे जो है हमारा बेसिक डिज़ाइन कुछ ऐसा रहेगा कि यहाँ पे बीच में एक बड़ा सा टास्क मैनेजर आना चाहिए और उसके नीचे यहाँ पे कई सारे कॉलम्स आने चाहिए। कॉलम से ऊपर हमारा इनपुट का सेक्शन आना चाहिए, जैसे कि एक टिपिकल टास्क मैनेजर में होता है। यहाँ पर कॉलम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, एक तो टास्क पूछा जाएगा क्या है और उसकी डेडलाइन पूछी जाएगी। उसके बाद उसी के बगल में यहाँ पे ऐड टास्क का एक बटन होगा, जिसको हम ऐड करते ही इसके जो नीचे टेबल दी है उसमें हमारा टास्क ऐड हो जाएगा। जो टेबल है उसमें यहाँ पर हमारे पास 4 कॉलम होंगे, एक तो टास्क का, दूसरा टाइम एडिड कि कब वो ऐड किया गया है, तीसरा डेडलाइन और चौथा एक्शन का कि एक्शन हमारे पास जैसे आप रिमूव कर सकते हैं डेटा को और ये सब। एक हम इसमें एडिशनल कॉलम बनाएंगे नोट्स का। तो नोट्स जो कॉलम रहेगा उसमें हम अपने हिसाब से टास्क में अगर हमें कोई स्पेसिफिक नोट देने हैं कि इस टास्क में मैंने इतना कर लिया है और इतना और करना है, इस टाइप के अगर हमको नोट्स देने हैं तो वो हम दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे नोट्स का एक कॉलम रहेगा। तो अब हम चलते हैं अपनी index.html में और इसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अपनी index.html में। सबसे पहले हम यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड ले आते हैं। बॉयलर प्लेट कोड लाने के लिए हमें सिर्फ एक्सक्लेमेशन साइन डालना होता है और एंटर मारना होता है। तो हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ जाता है। अब इसका टाइटल हम रख लेते हैं टास्क मैनेजर। उसके बाद हम यहाँ अपनी बॉडी में आते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ऊपर से एक टास्क मैनेजर लिखा आना चाहिए। इससे भी पहले हम क्या करते हैं, इस सारी चीज़ को सेंटर करना है, इसलिए हम इसको एक नए डिव में कंटेन कर लेते हैं। तो डिव और उसकी क्लास हम रख लेंगे कंटेनर। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं div डॉट कंटेनर लिखता हूँ तो यहाँ पे क्लास बनी आ जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लास ना बना के हम अगर आईडी बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम कंटेनर आईडी के साथ एक div बना लेंगे। इसके अंदर हम पूरा का पूरा टास्क मैनेजर डालेंगे। इसके अंदर हम H1 में क्या करते हैं, टास्क मैनेजर डाल देते हैं जो ऊपर से लिखा आ रहा था। उसके बाद हम यहाँ पर अब इनपुट लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चीज़ें इनपुट लेनी है। तो सबसे पहला इनपुट जो है हमें लेना है नया टास्क का। तो हम इनपुट ले लेते हैं। तो टाइप हमारा टेक्स्ट ही रहेगा, सही है, और उसकी हम कुछ आईडी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आईडी की ज़रूरत हमें पड़ेगी जब हम इसे जावास्क्रिप्ट से इंटीग्रेट करेंगे, तो हर चीज़ की आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जब मैं आईडी लिख रहा हूँ तो मैं आईडी को कैमल केसिंग में लिखूँगा।
कैमल केसिंग क्या होती है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम टास्क इनपुट लिख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो पहला वर्ड मैंने लिखा था उसका जो पहला लेटर है वो मैंने स्मॉल लिखा है, और जो दूसरा वर्ड लिखा है उसका जो पहला लेटर है वो मैंने कैपिटल लिखा है। इसी को कैमल केसिंग कहते हैं। और जावास्क्रिप्ट में ज़्यादातर आईडीज़ का नाम, क्लासेस का नाम और वेरिएबल्स का नाम इसी से बनाया जाता है। यहाँ पर हमारी आईडी बन गई है और इनपुट के अंदर हमारा जो है वैसे कुछ नहीं लिखा आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे एक प्लेस होल्डर बना लेते हैं। तो प्लेस होल्डर क्या करता है, जब भी हम इनपुट देते हैं, जैसे आप कभी फॉर्म भरते होंगे तो जो नेम भरने का सेक्शन होता है वहाँ पर आपके पहले से लिखा आता है जैसे जॉन डो या एंटर योर नेम हेयर, इस टाइप से। तो हम यहाँ पर ऐड अ न्यू टास्क लिख देंगे कि यहाँ पर इस सेक्शन में ऐड अ न्यू टास्क, आप यहाँ पे टास्क इनपुट करेंगे। अब इसे सेव कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको एक्सटेंशंस में जाना है। अब आपको यहाँ पर लाइव सर्वर सर्च करना है। लाइव सर्वर जो है वो मेरे उसमें पहले से इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मुझे यहाँ पे मिल गया है, लेकिन आपके उसमें हो सकता है इंस्टॉल ना हो और आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आपका लाइव सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा, अब आप index.html में आएँ और यहाँ पर आपके एक छोटा सा गो लाइव लिखा आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करें तो ये जो आपने वेब पेज बनाया है, बेसिक आउटलाइन बनाई है, ये चीज़ आपके ब्राउज़र में खुल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे ब्राउज़र में इसे खुलने देते हैं आराम से। अब देखिए यहाँ पर एक बेसिक सा टास्क मैनेजर लिखा आ जा रहा है H1 में, और उसके नीचे एक इनपुट का ऑप्शन आ रहा है जिसमें ऐड अ न्यू टास्क प्लेस होल्डर लिखा आ रहा है। ये कोई टेक्स्ट नहीं है, इसमें मैं ऐसे लिखूंगा तो वो चीज़ हट जाएगी। तो ये हमारा एक बेसिक सा इनपुट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें डेडलाइन इनपुट लेनी है, तो हम इनपुट ले लेते हैं। तो इनपुट और डेडलाइन का जो टाइप होगा वो हमारा रहेगा डेट, और इसकी आईडी रख लेते हैं कुछ, मान लीजिए डेडलाइन। देखिए ये भी मैंने कैमल केसिंग में लिखा है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड है, इसीलिए सिर्फ पहला लेटर स्मॉल रहेगा और दूसरा वर्ड इसमें कोई है ही नहीं। इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर है क्या। तो यहाँ पे देखिए डेट का ऑप्शन आ गया और इसमें आप डेट इनपुट कर सकते हैं और उसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसके आगे यहाँ पे डेडलाइन लिखा आना चाहिए, हमें ज़रूरत है यहाँ पे डेडलाइन लिखी आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेबल ऐड कर देंगे। लेबल किसके लिए, तो यहाँ पर फॉर के अंदर हमें उस कॉलम की आईडी डालनी होती है जिसके लिए हम ये लेबल को बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम डेडलाइन डाल देते हैं और लेबल के अंदर लिखा क्या आना चाहिए, लेबल के अंदर लिखा आना चाहिए डेडलाइन। इसे हम सेव कर देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेडलाइन लिखा आ जाएगा, वो इस चीज़ के लिए डेडलाइन लिखा आ रहा है। और अब यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं, कुछ भी ऐड अ न्यू टास्क में एंटर कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर एक बटन चाहिए इसके इस साइड, तो यहाँ पर हम इसके बाद बटन ऐड कर देते हैं। बटन, अब इसके अंदर बटन के अंदर हमें पहली चीज़ तो ऐड टास्क लिखी आनी चाहिए कि वो जो बटन आएगा उसके अंदर ऐड टास्क लिखा होगा। इसे सेव कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे ऐड टास्क का एक बटन बन गया है, लेकिन ये अभी कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं जोड़ी है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाके एक इसके बटन के अंदर एक इसकी प्रॉपर्टी डाल देते हैं, ऑन क्लिक। ओके, ऑन क्लिक मतलब जब भी ये बटन क्लिक होगा तो आपको क्या करना है, इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं ऐड टास्क। ठीक है, कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो एक जावास्क्रिप्ट का हम फंक्शन आगे बनाएंगे ऐड टास्क, वो चीज़ यहाँ पे कॉल हो जाएगी। तो ऐड टास्क को भी हम कैमल केसिंग कर लेते हैं और इसे हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़, और हाथों हाथ हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट में जाते हैं और एक ऐड टास्क नाम का फंक्शन बना लेते हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। तो हमने फंक्शन बना लिया, फंक्शन का नेम हमारा है ऐड टास्क और उसके पैरामीटर्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अब हमें यहाँ पे एक नई टेबल बनानी है जिस टेबल में वो सारी चीज़ें स्टोर होंगी। तो हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। अब इस टेबल की हम एक आईडी दे देते हैं, क्यों? क्योंकि इस टेबल को भी हमें आगे डॉम से मैनिपुलेट करना है स्क्रिप्ट के थ्रू। तो यहाँ पे टेबल की आईडी मान लीजिए मैं दे देता हूँ टास्क, और इसे भी मैं कैमल केसिंग में दे रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए हर चीज़ कैमल केसिंग में चल रही है। इसकी आईडी हमने दे दी टास्क टेबल। अब इस टेबल का हमें एक हेड देना पड़ेगा कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें क्या लिखा आएगा। तो हम यहाँ पे टी हेड दे देंगे। टी हेड के अंदर हमें सबसे पहली वाली रो देनी पड़ेगी कि ये रो, जो पहली रो है उसमें क्या लिखा आएगा। तो टी हेड के अंदर टी आर ले लिया और उसमें हम एक एक करके कॉलम्स डालते रहेंगे। तो टी एच हमने बना लिया, हमारा टी एच क्या रहेगा, टास्क। सबसे पहला कॉलम रहेगा टास्क, हमारे पास दूसरा कॉलम रहेगा टी एच, उसके अंदर हमारे पास टाइम एडेड रहेगा कि इस टाइम पे आपने ये चीज़ ऐड करी है। तीसरी चीज़ हमारे पास रहेगी डेडलाइन। चौथी चीज़ हमारे पास रहेगी नोट्स।
और पांचवी चीज़ हमारे पास रहेगी एक्शन। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे हम सेव कर लेते हैं और यहाँ पे जाके देखते हैं तो हमारी यहाँ पे एक टेबल बन गई है और इसी के नीचे हर चीज़ स्टोर होगी। ओके, तो आगे देखते हैं। अब इस टी हेड के बाद हमें पूरी की पूरी एक टेबल बनानी पड़ेगी, तो उस टेबल की अपनी बॉडी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम टी बॉडी लिख लेते हैं और टी बॉडी को हम एक आईडी दे देते हैं। मान लीजिए आईडी इज इक्वल टू टास्क लिस्ट, कि यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी टास्क लिस्ट आएगी। तो इसके साथ हमारा जो बेसिक आउटलाइन है वो पूरी हो चुकी है। ओके, तो अब मैं सोच रहा हूँ शायद से ये बहुत फास्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो CSS, अगर टाइम बचा तो हम CSS भी हाथों हाथ कर लेंगे। हालांकि मैंने अभी उसकी तैयारी नहीं करी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अपना बेस्ट दे सकूँ। तो आगे देखते हैं स्क्रिप्ट। अब देखिए, स्क्रिप्ट में हमने ऐड फंक्शन तो बना लिया, ऐड टास्क का नाम का फंक्शन बना लिया है। इसी के साथ हमें अपडेट टास्क लिस्ट नाम का एक फंक्शन चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि हमें जो लिस्ट हमारी टेबल की बन रही है, जो टास्क लिस्ट हमने यहाँ पे बनाई है, ये इसको अपडेट करना है। तो हमें हर बार जितनी बार टास्क ऐड होगा या रिमूव होगा, हमें अपडेट टास्क लिस्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं अपडेट टास्क लिस्ट नाम का। मान लीजिए अपडेट टास्क लिस्ट कैमल केसिंग में है और इसका कोई पैरामीटर नहीं है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और इसके बाद हम एक फंक्शन बना लेंगे रिमूव, और उसका भी कोई पैरामीटर नहीं रखेंगे। इसे सेव कर लेते हैं। इसी के साथ हम क्या करते हैं, इस स्क्रिप्ट को हमने अभी तक अपनी HTML में इनपुट नहीं किया है, इंसर्ट नहीं किया है। तो हम क्या करते हैं, बॉडी के बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट डाल देते हैं, स्क्रिप्ट, और इसका सोर्स इसको दे देते हैं src इज इक्वल टू स्क्रिप्ट डॉट JS, और इसे सेव कर लेते हैं। इसी के हाथों हाथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टाइल्स भी डाल देते हैं। तो स्टाइल्स के लिए हम लिंक कर लेते हैं, लिंक रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट, ये स्टाइल्स के लिए आता है। और href जो हमारा लिंक है वो किसको डिनोट कर रहा है, स्टाइल्स डॉट CSS, और इसे हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी HTML पूरी हो गई है। अब हमें इसे दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो वेब पेज है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी जब हम इसमें CSS जोड़ देंगे तो ये थोड़ा अच्छा दिखेगा, हम आगे देखेंगे। ओके, तो अब हम इसमें फंक्शनैलिटी डालते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक टास्क का एरे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें जितने भी टास्क हमारे पास करंटली होंगे उन्हें कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक टास्क का एरे बना लेते हैं, एम्प्टी एरे। सबसे पहले हम एरे ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेट नाम से एरे बना लेते हैं। तो हमारा जो एरे है, मान लीजिए उसका नाम मैं ले लेता हूँ टास्क, और इसको हम एम्प्टी रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एम्प्टी एरे बन चुका है। अब ये जो हमारा ऐड टास्क फंक्शन है, ये तब कॉल हो रहा है जब हमारा ऐड टास्क बटन पे क्लिक किया जा रहा है। तो हमें इसमें करना क्या है, हमें दो तीन चीज़ें इनपुट लेनी है। सबसे पहले जो यूज़र ने यहाँ से टास्क इनपुट करा होगा वो लेना है, और दूसरा डेडलाइन इनपुट लेना है। हम यहाँ पे टाइम एडिट क्यों नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे नोट्स क्यों नहीं ले रहे हैं, आप नोट्स ले सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में नोट्स नहीं लेंगे क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होती है, और नोट्स ज़्यादातर लोग जब टास्क इनपुट हो जाता है उसके बाद ही डालेंगे। तो यहाँ पर हम जो है टाइम एडिट इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम उस चीज़ को स्क्रिप्ट के थ्रू रिट्रीव कर सकते हैं यूज़र के कंप्यूटर से। तो हम उस चीज़ को यहाँ से रिट्रीव करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे टास्क में। तो हमारा फाइनल काम है कि इस टास्क जो हमारा एरे है इसके अंदर हमारे हर एक टास्क को इंसर्ट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम टास्क इनपुट ले लेते हैं। तो कॉन्स्ट हमारा एक टास्क इनपुट आएगा, कैमल केसिंग में लिख रहा हूँ मैं क्योंकि ये भी एक वेरिएबल है। और ये टास्क इनपुट कहाँ से आएगा, ये हमारे डॉक्यूमेंट से आएगा। किस डॉक्यूमेंट से आएगा, जो भी डॉक्यूमेंट इस फंक्शन को कॉल करेगा। और अभी इस फंक्शन को कौन सा डॉक्यूमेंट कॉल कर रहा है, हमारा index.html। तो हमारे लिए डॉक्यूमेंट कौन है, index.html। तो index.html में हमारे पास एक एट्रीब्यूट होगा गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हम किसी आईडी हमने अगर उस index.html में दी है तो हम उस आईडी के थ्रू हम कॉल करेंगे। और आईडी क्या है, यहाँ पे जो हमने ये चीज़ ली है टास्क इनपुट, उसकी आईडी क्या है, टास्क इनपुट। तो हम यहाँ पे जो एलिमेंट है उसकी हम आईडी दे देंगे टास्क इनपुट। ओके, यहाँ से हमें जो है टास्क इनपुट मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे कंसोल लॉग कर सकते हैं। आप लॉग लिखेंगे और एंटर मारेंगे तो कंसोल लॉग लिखा आ जाएगा। इसके अंदर मैं टास्क इनपुट जो है वो एंटर कर दूंगा, इसे सेव करूंगा। अब यहाँ जाके हम अपने कंप्यूटर में देखते हैं जो वेब पेज हमारा बना है। अब इस वेब पेज में आके अगर हम कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, तो हमारा डेवलपर कंसोल खुल जाता है। यहाँ पे आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ये वेब डेवलपमेंट के बहुत काम आता है और इसे मास्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको वेब डेवलपमेंट में अच्छा काम करना है तो।
आगे देखते हैं, हमारा कंसोल है, ये कंसोल जब भी जावास्क्रिप्ट कॉल होगी उस पर काम करता है। तो यहाँ पर जब भी मैं ऐड टास्क पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे कुछ नई चीज़ लिखी आई, इनपुट आईडी, टास्क इनपुट टाइप, ये प्लेस होल्डर ये, और उसके लिए ये हमारा HTML है, ये यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर ये सब चीज़ें हैं, इसका हमारी ये सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी आ जा रही हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आपको दिख रहा होगा कि जो टास्क इनपुट हमने यहाँ पे लिया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम फंक्शन क्या करता है कि जो लीडिंग और एंडिंग स्पेसेस होते हैं, लीडिंग और टेलिंग स्पेसेस, उन्हें हटा देता है। हम नहीं चाहेंगे कि टास्क इनपुट में अगर यूज़र ने स्टार्टिंग में स्पेसेस डाल दिए हों तो वो हमारे टास्क वाली टेबल में लिखे आएँ। तो हम क्या करेंगे, एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसे टास्क का टेक्स्ट लिख लेते हैं। ओके, टास्क टेक्स्ट इज इक्वल टू, इसे हम कह देंगे कि टास्क इनपुट की जो वैल्यू है, डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम। तो इसमें हम ट्रिम फंक्शन कॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए VS कोड ने इसे ऑटोमेटिकली चेंज कर लिया है, लेकिन हमें सिर्फ वैल्यू की ज़रूरत थी, स्मॉल VALUE, और यहाँ पर हमारा टास्क टेक्स्ट आ जाएगा। और अब हम चाहें तो इसे लॉक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि टास्क टेक्स्ट कैसा दिखेगा हर बार। इसे सेव कर लेते हैं और वापस अपने कंसोल में चलते हैं, डेवलपर कंसोल में। अब यहाँ पर जैसे ही मैं ऐड टास्क करूँगा तो मुझे वो टास्क इनपुट भी लिखा आएगा। ये टास्क टेक्स्ट है जो ट्रिम करने के बाद हमें मिल रहा है। तो यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे अब हमें क्या चाहिए, अब हमें हमारा टास्क टेक्स्ट मिल गया है। अब हम चाहेंगे कि हमें डेडलाइन मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, हम नया कांस्टेंट बना लेंगे। सेम चीज़ हम करेंगे, डेडलाइन लेंगे। डेडलाइन हम डॉक्यूमेंट से कॉल करेंगे। डॉक्यूमेंट क्या है मैंने आपको समझा दिया है। डॉक्यूमेंट हमारा HTML है जो इसे कॉल कर रहा है। उसमें हम गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, और हमारी आईडी क्या थी हम वापस जाके चेक कर लेंगे। हमारी आईडी डेडलाइन थी यहाँ पर, और इसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे डेडलाइन, और यहाँ से हमें डेडलाइन मिल जाएगी। अब मैं चाहूँ तो आपको दिखा दूँ कि कंसोल लॉग में क्या लिखा आ रहा है। इसे सेव करते हैं और जाके रन करते हैं, ऐड टास्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोबारा डेडलाइन के लिए कुछ कुछ लिखा आ रहा है। हमें इस फॉर्मेट में डेडलाइन नहीं चाहिए, ये सारी फालतू की बातें हमें नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, हमारे पास दोबारा फंक्शन होता है डेडलाइन में से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने का। तो हम क्या करेंगे, हमारे काम की सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को डेडलाइन इनपुट बना लेंगे। इसे हमने इनपुट बना लिया, और यहाँ पे भी हमने डेडलाइन इनपुट ही कॉल करा मान लीजिए, और नीचे हम इसमें से डेडलाइन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जैसे हमने टास्क टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट किया था। तो हम क्या करेंगे, डेडलाइन या कॉन्स्ट डेडलाइन इज इक्वल टू डेडलाइन इनपुट डॉट वैल्यू, और इसी के साथ हमें हमारा वैल्यू मिल जाएगी। और इसे सेव कर लेते हैं, या मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखा देता हूँ, लॉग, और इसे डेडलाइन को मैं लॉक करके दिखा देता हूँ। इसे सेव करता हूँ और यहाँ पर ऐड टास्क में बटन क्लिक करता हूँ, तो हमारा हमें टेक्स्ट मिल गया और हमें हमारी डेडलाइन की डेट मिल गई है। तो यहाँ पर हमने ये दोनों चीज़ें रिट्रीव कर ली हैं। अब हमारा काम है कि करंट टाइम, जो जिस टाइम पे वो ऐड किया जा रहा है, वो एक्सट्रैक्ट करना। तो उससे पहले हम क्या कोशिश करेंगे कि करंट टाइम हम तभी एक्सट्रैक्ट करें जब यूज़र ने कुछ इनपुट दिया हो। अब ये चीज़ जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसको एम्प्टी कर दूँ, अभी भी मैं ऐड टास्क पे क्लिक करूँ तो एम्प्टी स्ट्रिंग लिखा आ रहा है, लेकिन डेडलाइन अभी भी आ रही है। तो हो सकता है अगर आपने कोई मेज़र नहीं लिया तो यूज़र एम्प्टी टास्क डाल दे, और हम नहीं चाहेंगे कि एम्प्टी टास्क उसमें आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कंडीशन डाल देंगे कि अगर जो टास्क टेक्स्ट है वो एम्प्टी ना हो, तो हम इफ़ कंडीशन डाल देते हैं। तो इफ़, और कंडीशन क्या रहेगी हमारी, टास्क टेक्स्ट जो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए एम्प्टी के। एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होगी, खाली एम्प्टी स्ट्रिंग। और अब बाकी का सारा काम इस इफ़ के अंदर होगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हम करंट डेट लाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है कॉन्स्ट। मान लीजिए करंट डेट को हम जो कॉल कर रहे हैं वो हम नाउ लिख लेते हैं, मान लीजिए न्यू, और डेट। हमारा जो डेट फंक्शन होता है वो करंट डेट और टाइम दोनों दे देता है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको नाउ प्रिंट करके दिखा देता हूँ, लॉग नाउ। इसे सेव कर लेते हैं। आप इसी तरीके से हर स्टेप के साथ आगे बढ़ सकते हैं ताकि आप देख सकें कि कहाँ पे मैंने गलती करी है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा नाउ जो है वो लॉग नहीं हो रहा है, तो कुछ दिक्कत है। क्यों? क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग है। दिक्कत नहीं है, ये हमारा मेजर है। तो हम यहाँ पे कुछ एंटर कर लेते हैं और उसके बाद ऐड टास्क करते हैं। तो नाउ जो है वो भी प्रिंट हो गया। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिखा आ गया।
और उसके बाद उसका स्टैंडर्ड टाइम का जो लोकेशन है वो लिखी आ गई और करंट डेट और करंट टाइम लिखा आ गया। तो यहाँ पर शायद आपको समझ आ गया होगा कि ये चीज़ क्यों लगाई है और ये कैसे हमारी करंट डेट एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है। अब इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें फालतू की हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें बस करंट डेट चाहिए और करंट टाइम चाहिए, या फिर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ टाइम रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेट रख सकते हैं। यहाँ पर हम दोनों रखेंगे, तो हम क्या करते हैं, नया कांस्टेंट बना लेते हैं और फॉर्मेटेड डेट टाइम नाम रख लेते हैं उसका। ओके, फॉर्मेटेड डेट टाइम, और ये पूरी चीज़ हम कैमल केसिंग में रख रहे हैं, आपको दिख रही होगी। तो फॉर्मेटेड डेट टाइम जो है वो चीज़ क्या करेगी, जो नाउ हमारा वेरिएबल है उसको लोकल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगी। तो टू लोकल स्ट्रिंग हमारे पास एक फंक्शन होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, टू लोकल स्ट्रिंग। ओके, ये हमारे पास फंक्शन होता है, इसे हम कॉल कर लेंगे। अब मैं अगर फॉर्मेटेड डेट टाइम प्रिंट करके दिखाऊं आपको, तो देखना कैसा लिखा आएगा, लॉग फॉर्मेटेड डेट टाइम। इसे सेव कर लेते हैं और वापस जाके ऐड टास्क पे क्लिक करते हैं, तो देखिए फॉर्मेटेड डेट टाइम कुछ इस तरीके से लिखा आएगा। और ये हमारे यूज़ का है, ये जो फॉर्मेटेड डेट टाइम आ रहा है, और ये हमारे यूज़ का उतना नहीं है क्योंकि इसे समझने में और पार्सिंग करने में थोड़ा सा काम चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा फॉर्मेटेड डेट टाइम आ गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, हमें ये सारी चीज़ें टास्क में पुश करनी है, जो टास्क हमारा एरे है। तो हम क्या करेंगे, टास्क डॉट पुश, और इन सारी चीज़ों को अब हम पुश करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे पुश करते हैं, आपको मैं सिंटैक्स दिखा देता हूँ। जितनी वैल्यूज़ आपको उसके अंदर पुश करनी है उसे आप किसी एक की के साथ अटैच कर दीजिए, ताकि आपको बाद में उसे रिट्रीव करने में आसानी हो। तो हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट वेरिएबल बनाएंगे और टेक्स्ट के साथ हम किसको डाल देंगे, टास्क टेक्स्ट। ओके, टास्क टेक्स्ट जो है, क्योंकि टास्क टेक्स्ट जो था वो हमारा एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट था। इसके बाद हमें क्या चाहिए, टास्क टेक्स्ट के बाद हमारे पास मान लीजिए टाइम एडिड एक हमारा वेरिएबल मान लीजिए, इसमें मैं डाल दे रहा हूँ टाइम एडिड, और उसके लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मेटेड डेट टाइम। इसके बाद हमें चाहिए डेडलाइन, तो उसके लिए हम डेडलाइन ही रख लेते हैं। उसमें हमें क्या चाहिए, डेडलाइन, और इतना ही हमारा इसमें पुश हो जाएगा। और इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर टास्क को प्रिंट करके देख सकते हैं, लॉग टास्क। ओके, इसे सेव कर लेते हैं। अब जाके यहाँ पे ऐड टास्क करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक एरे प्रिंट हो रहा है, वो एरे के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब चाहें तो आप इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आराम से। मैं अगर 2-3 बार यहाँ पे डालूंगा तो हमारे पास जो लेटेस्ट एरे आएगा उसमें 3 वैल्यूज़ होंगी। क्यों, 3 बार उस एरे में वो सारी चीज़ें पुश हो चुकी हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, हमारा एरे आराम से बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हम जैसे ही हमारा ऐड टास्क का ये सब पुश हो जाएगा, हमें ये सारी चीज़ें लिस्ट पे दिखानी होंगी। तो हम इसके बाद अपडेट टास्क लिस्ट को कॉल कर लेंगे और उसके अंदर की फंक्शनैलिटी हम इसके बाद डालेंगे। तो अपडेट टास्क लिस्ट हमने कॉल कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जो हमारा जो इनर HTML है, जो अंदर की वैल्यूज़ हैं, फील्ड है, जो यहाँ पर जैसे ही आप ऐड टास्क करेंगे तो आप चाहेंगे कि ये एम्प्टी हो जाए, आप चाहेंगे कि ये एम्प्टी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर की वैल्यूज़ को एम्प्टी कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, टास्क इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, और हम चाहेंगे कि जो डेडलाइन इनपुट है उसकी जो वैल्यू है, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ये एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी और इसे सेव कर लेंगे। अब जाके देखते हैं, जैसे ही मैं ऐड टास्क पे क्लिक करूँगा, ये देखिए एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई। अब मेरे को यहाँ नई चीज़ें डालनी पड़ेंगी और नई डेडलाइन डालनी पड़ेगी, और नया टास्क डालूंगा तो अब यहाँ पे वो टास्क पुश होते रहेंगे और यहाँ पर ये चीज़ें एम्प्टी हो जाएंगी। तो आपको इसकी फंक्शनैलिटी समझ आ रही होगी कि क्यों हमें इन 2 लाइन की ज़रूरत पड़ी है यहाँ पर। तो मैं आपको समझाते जा रहा हूँ हर स्टेप के बाद कि हम कर क्या रहे हैं। इसके बाद हमें अपडेट टास्क लिस्ट पे काम करना है। इससे पहले हम क्या करते हैं, रिमूव बना लेते हैं, क्योंकि रिमूव आसान, अपडेट टास्क लिस्ट में थोड़ी सी समझ चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अभी थोड़ा दिमाग शांत है, थोड़ी चीज़ें कम हैं, तो हम अपडेट टास्क लिस्ट में काम नहीं करके पहले रिमूव बना लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब जो रिमूव है इसको एक इंडेक्स चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि हम हर एक चीज़ को रिमूव नहीं करेंगे, हम जिसके आगे रिमूव बटन को क्लिक करेंगे वही रिमूव होना चाहिए। तो इसको एक इंडेक्स चाहिए होगा। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले टास्क में से स्प्लाइस कर लेंगे। स्प्लाइस एक फंक्शन होता है उस एरे का एक सबसेट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो हम उसे स्प्लाइस कर लेंगे इंडेक्स और 2 पे। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों हम ये कर रहे हैं। उसके बाद हम इसी के जस्ट बाद हम अपडेट टास्क लिस्ट को कॉल कर लेंगे। इसी के साथ क्या होगा कि उसमें से जो इंडेक्स वाला कॉलम था वो हट जाएगा, जो टास्क था
उसमें से इंडेक्स वाला कॉलम हट जाएगा और अपडेट टास्क लिस्ट उसे अपडेट कर देगा और लिस्ट में से वो चीज़ हट जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, जैसे ही ये चीज़ कॉल हो अपडेट टास्क लिस्ट होनी चाहिए, और जैसे ही ये चीज़ कॉल हो अपडेट टास्क लिस्ट होनी चाहिए। तो अब हमें अपडेट टास्क लिस्ट के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। अपडेट टास्क लिस्ट का काम क्या है, उसे टास्क लिस्ट को कैच करना है और उसमें चेंजेस करने हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टास्क लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमने डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी हर चीज़ के लिए किया है, वैसे ही हम टास्क लिस्ट को कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट बना लेते हैं एक। तो टास्क लिस्ट हमने बना ली, मान लीजिए टास्क लिस्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, आपको पता है अब क्या है डॉक्यूमेंट, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और हमारी टास्क लिस्ट की आईडी क्या थी, वो हमने वहाँ पे बनाई थी, यहाँ पर जो मैंने बनाई थी ये। हमें इसी को तो अपडेट करना है, हमें इसे अपडेट नहीं करना है, हमें इस किसी चीज़ को अपडेट नहीं करना है, हमें बस इसे अपडेट करना है और इसमें चीज़ें इंसर्ट करनी है। तो टास्क लिस्ट इसकी आईडी है, तो हम यहाँ पे टास्क लिस्ट डाल देते हैं, टास्क लिस्ट। ओके, कैमिल केसिंग में चल रहा है सब कुछ, तो ध्यान रखिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें टास्क लिस्ट मिल गई। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले टास्क लिस्ट का जो इनर HTML है उसे एम्प्टी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने गलती से उसके अंदर कुछ HTML पास कर दिया हो, तो हम उसके इनर HTML को एम्प्टी स्ट्रिंग कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा टास्क लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हमें हर एक टास्क पे इटरेट करना है। जो ये टास्क हमारा एरे बन जाएगा, जब भी ये चीज़ कॉल होगी हमारा टास्क एरे चेंज होगा, और जब भी ये चीज़ कॉल होगी हमारा टास्क एरे चेंज होगा। इसमें कुछ रिमूवल होगा, इसमें कुछ एडिशन होगा। हमें जो हमारा टास्क एरे है उसके ऊपर इटरेट करना है अपडेट टास्क लिस्ट में, और हर एक टास्क को प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगा लेंगे। तो टास्क डॉट फॉर ईच, हमारे पास एक लूप का फंक्शन होता है, तो हमने फॉर ईच लगा लिया। और उसके अंदर हमें दो वैल्यूज़ देनी है, एक तो टास्क कि जो टास्क से एक एक चीज़ एक्सट्रैक्ट होगी उसे हम टास्क कहेंगे, और इंडेक्स, जो हाथों हाथ उसका जो हमें इंडेक्स मिलेगा वो इंडेक्स। अब इसको हम जो फंक्शन से कॉल करेंगे, इसके आगे हम इसका फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो हम फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे इसका, यहाँ पर हम इस तरीके से कुछ इसका फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक रो क्रिएट करेंगे। रो क्यों? क्योंकि हमें टेबल पे एक एक करके रो डालनी है। उस रो के हम सब चाइल्ड्स क्रिएट करेंगे और लास्ट में उन सब चाइल्ड्स को उनमें अटैच कर लेंगे। आपको समझ आ रहा होगा। मैं आपको जब कोड दिखा दूंगा, मैं आपको एक बार दोबारा समझाऊंगा कि कैसे हम उस चीज़ को अचीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, हम सबसे पहले एक रो बना लेते हैं, कॉन्स्ट रो। और उसको हम गेट एलिमेंट बाय आईडी से नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने रो कोई उसके अंदर बनाई नहीं है। तो हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट से तो हमें एक्सट्रैक्ट करना है, हमें डॉक्यूमेंट पे काम करना है, लेकिन हम उसमें क्रिएट एलिमेंट करेंगे। तो क्रिएट एलिमेंट, अब क्रिएट एलिमेंट के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें रो, जो हमारी रो है वो किस टाइप की रहेगी, जैसे हमने यहाँ पे TR से ये रो बनाई थी, वैसे ही हम यहाँ पे TR से रो बनाएंगे। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी की जगह हमने यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट करा और वहाँ पे हमने TR लिख लिया, तो हमें TR टेबल रो मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर हमारी रो बन गई। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें टेक्स्ट सेल बनाना है। रो के अंदर हमें एक टेक्स्ट सेल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट और टेक्स्ट सेल। तो टेक्स्ट सेल हमने बनाया, और इसको हम डॉक्यूमेंट के अंदर बनाएंगे। तो हम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और क्रिएट एलिमेंट ये कैसा टेक्स्ट सेल, कैसा एलिमेंट रहेगा, टेबल का सिर्फ एक सेल रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे TH हेड्स बनाए थे, वैसे ही जो रो नीचे होती हैं उनके लिए सिर्फ एक TD टैग लगता है। तो हम यहाँ पे TD लिख लेंगे, ताकि हमें टेक्स्ट सेल हमारा एक नया एलिमेंट क्रिएट हो जाए। तो हमारा TD टैग हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट सेल है उसके अंदर हमारी जो टास्क की वैल्यू है उसे पुश कर देंगे। तो टेक्स्ट सेल डॉट टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट जो है ये हमारा जावास्क्रिप्ट का अपना बिल्ट इन फंक्शन है। तो इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है टास्क सेल का, उसको हम किससे इक्वल कर देंगे, उसको हम इक्वल कर देंगे टास्क के, जो हमने अभी एक टास्क रिट्रीव करा है टास्क से, उसे हम इसके टेक्स्ट से इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर आपको शायद समझ आ रहा होगा, मैंने बहुत अजीब सी लैंग्वेज में बोल दिया, मुझे पता है कि मैंने ये इक्वल कर देंगे, ये इक्वल कर देंगे, लेकिन आपके समझ आ रहा हो कि हमने टास्क में से टेक्स्ट रिट्रीव किया, उसे हमने टेक्स्ट सेल के टेक्स्ट कंटेंट में इनपुट कर दिया। यहाँ पे हमें टेक्स्ट सेल मिल गया। अब हम क्या करेंगे, रो के अंदर इस टेक्स्ट सेल को डाल देंगे। तो रो डॉट अपेंड चाइल्ड, हम किसे अपेंड कर देंगे इसमें, टेक्स्ट सेल। सिमिलरली हमें हर एक चीज़ को अपेंड करना है।
अब हम क्या करेंगे, टाइम एडिड लाएंगे। तो कॉन्स्ट टाइम एडिड, ओके, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। आपको अब समझ आ रहा होगा कि हमें सेम काम बार बार करना है, क्रिएट एलिमेंट, और दोबारा हम उसे क्या एलिमेंट क्रिएट करेंगे, टी डी। उसके बाद हमें इसके अंदर क्या डालना है, यहाँ पे टाइम एडिड डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू टास्क का फॉर्मेटेड डेट टाइम। टास्क में हमने फॉर्मेटेड डेट टाइम पुश किया था ना, फॉर्मेटेड डेट टाइम नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, हमने टाइम एडिड नाम से ही उसे इनपुट किया था, तो हम यहाँ पे टाइम एडिड नाम से ही उसे कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे टाइम एडिड लिख लेते हैं, टाइम एडिड, ओके। तो अब इसे भी हमें अपनी रो में अपेंड करना है, तो सेम चीज़ को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्यों हम टाइम वेस्ट करें, और यहाँ पे पेस्ट करके बस इसे चेंज कर लेते हैं कि टाइम एडिड, यहाँ पे हम सेल लिख लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए। तो यहाँ पे सेल लिख लेते हैं और यहाँ पर टाइम एडिड सेल आ जाएगा, ओके। शायद आपको समझ आ रहा होगा कि हमने ये सब क्यों किया। सेम चीज़ हमें हर एक कॉलम के साथ करनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें डेडलाइन सेल बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को यार कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइम बच जाए, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब क्या होगा, टाइम एडिट सेल की जगह हमें डेडलाइन सेल बनाना होगा, कोई दिक्कत नहीं, वो टीडी ही रहेगा। फिर डेडलाइन सेल के अंदर हमें क्या डालना है, यहाँ पे यार क्या कर दिया मैंने, टाइम एडिट सेल डॉट रहेगा ना यहाँ पे, और यहाँ पर भी डॉट रहेगा, और यहाँ पर टाइम एडिट सेल की जगह क्या आ जाएगा, डेडलाइन सेल, कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर हमें टास्क का क्या डालना है, डेडलाइन, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद रो के अंदर हमें क्या अपेंड कर देना है, डेडलाइन सेल, कोई दिक्कत नहीं। इसे सेव कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, हमारी ये तीन चीज़ें तो अपेंड हो गई, अब हमें नोट्स भी तो उसमें अटैच करने हैं। लेकिन नोट्स में हमें एक स्पेशल चीज़ करनी है कि नोट्स के साथ उसके अंदर इनपुट अवेलेबल होना चाहिए, कि यूज़र अगर उस पर क्लिक करे तो उसे इनपुट डालने का ऑप्शन आए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्स्ट नोट सेल बना लेते हैं। तो नोट्स सेल हमने बना लिया, उसे हम सेम चीज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट टी डी, वो भी खुद में एक टी डी होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोट सेल का अपना एक नोट्स कंटेंट बनाएंगे। हम नहीं चाहेंगे कि नोट सेल के अंदर डायरेक्ट वो चीज़ कॉल हो जाए, तो हम नोट्स कंटेंट एक डिवीजन बनाएंगे, डिव टैग, जैसे हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में कॉल कर रहे थे, वैसे ही हम क्या करते हैं, एक नया कॉन्स्टेंट बनाते हैं, नोट्स कंटेंट इज इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं, एक कॉन्स्ट बनाते हैं, नोट्स कंटेंट, आप ध्यान दीजिए हर चीज़ कैमिल केसिंग में चल रही है, नोट्स कंटेंट इज इक्वल टू क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ही रहेगा वो भी। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, लेकिन वो खुद में एक डिव टैग रहेगा, तो हम यहाँ पे टी डी ना रख के डिव टैग कर लेंगे। इसे सेव कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने नोट्स कंटेंट बना ली, लेकिन अभी हमने उसमें एडिशन के लिए चीज़ें नहीं डाली हैं, तो हम क्या करेंगे, उसे सबसे पहले कंटेंट एडिटेबल पे क्लिक कर देंगे। तो जो नोट्स कंटेंट है वो जब भी उस पर कोई बंदा क्लिक करेगा तो वो कंटेंट एडिटेबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नोट्स कंटेंट डॉट कंटेंट एडिटेबल इज इक्वल टू ट्रू। क्यों, क्योंकि ये चीज़ हम कंटेंट एडिटेबल बनाना चाहते हैं। यहाँ तक जो है हमने नोट्स कंटेंट बना लिया है और उसे एडिटेबल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हो सकता है कि हमने पहले नोट्स को डाल दिया हो, तो अभी भी जब टास्क लिस्ट अपडेट होगी हम चाहेंगे कि जो टास्क एरे है उसमें हम नोट्स को लगातार स्टोर करते जाएं और उसमें से रिट्रीव करते जाएं जब जब टास्क लिस्ट अपडेट हो। तो हम क्या करेंगे, नोट्स कंटेंट का जो टेक्स्ट कंटेंट है, डॉट टेक्स्ट कंटेंट, जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे थे, हम वैसे ही टास्क के नोट्स को इक्वेट कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि टास्क में तो अभी कोई नोट्स है ही नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है, टास्क में तो अभी कोई नोट्स है ही नहीं, तो वहाँ से हम कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। अभी नहीं है, हो सकता है आगे हो, उसी के लिए हम आगे ये फंक्शन बनाने वाले हैं। अगर आपको अभी ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप कोशिश कीजिए अभी समझ आ जाए पहली बात तो, लेकिन अगर नहीं आ रही है तो मैं आपके यहाँ पे हेल्प के लिए हूँ। आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या आप कमेंट्स में भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नोट्स कंटेंट जो है हमने एडिटेबल बनाया, मतलब उस पर कोई क्लिक कर सकता है। तो हम उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन रहता है नोट्स कंटेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर क्या करता है, जब भी कोई इवेंट अकर करता है हमारे वेब पेज पे, उसे लिसन करता है और उसे मैच करता है। तो यहाँ पर हम इसे मैच करेंगे इनपुट से, कि अगर कोई इनपुट करना चाहता है तो हम क्या करेंगे, हम एक इवेंट कॉल करेंगे। वो इवेंट क्या रहेगा, हम उसके लिए आगे फंक्शन लिखने वाले हैं। तो वो इवेंट क्या करेगा, टास्क के जो इंडेक्स है, टास्क का जो इंडेक्स है, अब आपके समझ आएगा कि हमने यहाँ पे इंडेक्स भी क्यों रिट्रीव करा, अभी तक हमें इंडेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम क्या करना चाहते हैं कि जो टास्क हमने अभी रिट्रीव करा है, इसी के इंडेक्स में हम इस नोट्स को अटैच करना चाहते हैं। तो टास्क के इंडेक्स को हम उसके नोट्स में हम डाल देंगे। यहाँ पे जो हम कॉल कर रहे हैं ना, यहाँ पे नोट्स, उसी के अंदर हम डाल देंगे किस चीज़ को, नोट्स कंटेंट के टेक्स्ट कंटेंट को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट, कि हमारा टारगेट कौन है, हमारा टारगेट तो खुद ही नोट्स कंटेंट है। तो इवेंट के टारगेट को, उसके टेक्स्ट कंटेंट को कॉल करेंगे और उसे हम नोट्स में डाल देंगे, किसके, टास्क के इंडेक्स में। तो यहाँ पे शायद आपके समझ आ गया होगा कि जो टास्क एरे है उसका हमने इंडेक्स अचीव किया यहाँ पे लूप के साथ। हमने उसका एक नोट्स अलग कॉलम बनाया, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे थे टेक्स्ट, टाइम एडेड और डेडलाइन, वैसे ही हमने यहाँ पे नोट्स बनाया और उसके अंदर हमने क्या डाला, इवेंट, जो इवेंट अभी कॉल हुआ है, टारगेट, टारगेट कौन है, नोट्स कंटेंट, और उसका टेक्स्ट कंटेंट हमने कॉल किया और इसके अंदर डाल दिया, जैसे कि हम यहाँ पे डाल लेते। आपके शायद समझ आ गया होगा यही चीज़। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चीज़ को, जैसे कि हम हर एक चीज़ को अपेंड चाइल्ड कर रहे हैं, वैसे ही हम इस चीज़ को रो में अपेंड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोट्स सेल जो हमने बनाया था उसके अंदर हम नोट्स कंटेंट को अपेंड कर देंगे। तो नोट सेल डॉट अपेंड चाइल्ड, किसे, नोट्स कंटेंट को। तो यहाँ पे नोट्स कंटेंट, ये चीज़ अपेंड चाइल्ड हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, रो में नोट्स सेल को ही अपेंड कर देंगे, रो डॉट अपेंड चाइल्ड, क्या, नोट्स सेल। तो यहाँ पे शायद आपको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे एक रेफरेंस बनाया है, कि सबसे पहले हमने नोट सेल बनाया, उसके अंदर हमने नोट्स कंटेंट बनाया, फिर नोट्स कंटेंट को हमने नोट सेल के अंदर डाल दिया और नोट सेल को हमने रो में डाल दिया। अब हर एक चीज़ हमारी रो में आ गई है। अब हमें फाइनली बस एक्शन बटन बनाना है, जिसके अंदर हमें रिमूव बनाना है और रिमूव बटन को वहाँ पे कॉल करना है, और हमें बस इस रो को अपनी टास्क लिस्ट में इंसर्ट कर देना है, जैसे कि अपेंड चाइल्ड हम अभी तक कर रहे हैं। तो अब हम अपने एक्शन बटन पे काम करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं, कॉन्स्ट एक्शन सेल। ओके, एक्शन सेल हम बना लेंगे। ये क्या बनेगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बनेगा ये भी। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और ये नई चीज़ क्या बनेगी, ये खुद में एक टीडी बनेगी, जैसे कि अभी तक हर कोई टेबल की एक डिवीजन बन रही है। इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, हम एक नया रिमूव बटन बनाएंगे इसी एक्शन सेल के अंदर। तो हम कॉन्स्ट रिमूव बटन बनाएंगे। हर एक चीज़ कैमल केसिंग में चल रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो रिमूव बटन बनाएंगे, उसे हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, सेम चीज़ होगी लेकिन वो बटन बनेगा। तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, तो वो चीज़ क्या बनेगी, डिव बनेगी एक, और उसके बाद हमारा रिमूव बटन बन गया है। अब फाइनली जब लास्ट में हम वापस आ रहे होंगे, तो जैसे हमने नोट सेल के अंदर नोट्स कंटेंट बनाया, हमें उसे अपेंड चाइल्ड करना पड़ा, वैसे ही हम रिमूव बटन को एक्शन सेल के अंदर अपेंड करेंगे और फिर एक्शन सेल को हम रो में अपेंड कर देंगे। तो शायद आपको समझ आ रहा होगा कि हम किस सोच से आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें बस रिमूव बटन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, रिमूव बटन डॉट, उसके अंदर क्या लिखा आना चाहिए, रिमूव बटन के अंदर, रिमूव बटन के अंदर इज इक्वल टू रिमूव लिखा आना चाहिए। सिंपल सा है, एक स्ट्रिंग के अंदर हम रिमूव डाल देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आगे रिमूव बटन की हम एक क्लास नेम दे देते हैं, हालांकि यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम स्टाइल्स नहीं बना रहे हैं, लेकिन रिमूव बटन की हम एक क्लास नेम दे देते हैं इन फ्यूचर अगर हमको काम पड़े तो। तो रिमूव बटन डॉट क्लास नेम, तो क्लास नेम हम ये जावास्क्रिप्ट से कैसे देते हैं, डॉक्यूमेंट में जब हम ये चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो हम उसको क्लास नेम दे सकते हैं। तो हम उसको एक क्लास नेम दे देंगे, हम उसका क्लास नेम मान लीजिए रिमूव बटन रख लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्लास नेम कुछ इसी टाइप के बनते हैं, इसे एक स्ट्रिंग बना लेते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, हमने बस एक रिमूव बटन बनाया है और उसको एक क्लास नेम दी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमको क्या करना है कि रिमूव बटन को एक फंक्शन देना है। तो रिमूव बटन को, जैसे यहाँ पर जो हमने ऐड टास्क के जो बटन था उसे हमने ऑन क्लिक से दे रखी है, वैसे ही हम यहाँ पे देंगे ऑन क्लिक। तो रिमूव बटन डॉट ऑन क्लिक,
तो उसके बाद हमारा एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। वो फंक्शन क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं, उस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो रिमूव बटन अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमें बस रिमूव टास्क को कॉल कर लेना है, रिमूव टास्क। तो हमने यहाँ पे जो फंक्शन बनाया था वो फंक्शन कहाँ है, रिमूव। अच्छा, हमने खाली रिमूव बनाया, तो हम यहाँ पे रिमूव लिख लेते हैं और इसको हम इंडेक्स पास कर देंगे, करंट इंडेक्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे इंडेक्स पास कर लेंगे, क्योंकि हम हर एक चीज़ अभी भी इसी लूप में चल रहे हैं, तो हमें इंडेक्स हमारे पास होगा। तो यहाँ पर हम रिमूव को कॉल कर लेंगे, तो हमारा अगर रिमूव बटन पे कोई क्लिक करता है तो रिमूव फंक्शन कॉल हो जाएगा। यहाँ से शायद आपको समझ आ रहा होगा कि हम किस एनोलॉजी लेके चल रहे हैं। तो आगे हमें क्या करना है, एक्शन सेल में इस चीज़ को अपेंड कर लेते हैं। हम अब वापस जाना शुरू कर रहे हैं, तो एक्शन सेल में हम इस चीज़ को अपेंड कर लेते हैं, एक्शन सेल डॉट अपेंड चाइल्ड रिमूव बटन। फिर उसके बाद हम इस एक्शन सेल को रो में अपेंड कर लेते हैं, तो रो डॉट अपेंड चाइल्ड एक्शन सेल। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रो को टास्क लिस्ट में अपेंड कर देंगे। तो हमारी जो टास्क लिस्ट थी, जो हमने सबसे पहले बनाई थी इस लूप के भी स्टार्ट होने से पहले, हम उसमें रो को अपेंड कर रहे हैं। इसकी मदद से क्या होगा कि हर एक टास्क की एक रो बनेगी। अब मैं आपको अच्छे से इस फंक्शन को समझा देता हूँ कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। ये क्या करेगा कि हर एक टास्क के लिए एक रो बनाएगा, उस रो में टेक्स्ट सेल डालेगा, टाइम एडिट सेल डालेगा, डेडलाइन सेल डालेगा, नोट सेल डालेगा और रिमूव बटन डालेगा। फिर उसके बाद उस रो को टास्क लिस्ट के अंदर डाल देगा। शायद आपके समझ आ गया होगा। अब हम इसे सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी फंक्शनलिटी काम कर रही है या नहीं। हम यहाँ पे कुछ नया डालते हैं और यहाँ पे इस चीज़ को डालते हैं, ऐड टास्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टास्क लिखा आ गया, टाइम एडिट लिखा आ गया, डेडलाइन लिखी आ गई, नोट्स का ऑप्शन आ गया और रिमूव एक बटन बना आ गया। रिमूव बटन में अभी कोई भी वो नहीं आ रही है CSS, उसमें हम CSS डाल सकते हैं। ऐड टास्क करेंगे, अब यहाँ पे देखिए नोट्स पे क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा है, इसमें हम क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए मैंने कुछ नया डाला, यहाँ पे कुछ नया डाला, ऐड टास्क किया तो फिर नया टास्क बन गया। आप यहाँ पे लगातार जावास्क्रिप्ट क्या आउटपुट दे रही है वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे भी नोट्स डाल सकते हैं, हम चाहें तो इस वाले को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अभी एक दिक्कत हो रही है, देखिए आपने जैसे ही मैंने रिमूव बटन कॉल किया तो हर एक चीज़ रिमूव हो गई। क्या आपने गौर किया? तो ये चीज़ मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है। तो हमें इस चीज़ को चेक करना चाहिए कि हमने कहाँ पे एरर किया है। ओके, सो यहाँ पे मुझे एरर मिल गया है कि हमने यहाँ पे एक छोटा सा एरर किया था। इस टू को हमने यहाँ पे टू नहीं लिखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इस टू का ही मतलब है कि दो चीज़ें स्प्लाइस हो जाएंगी उस टास्क एरे से। हम इसको वन कर लेते हैं। अब इसे सेव करते हैं और अब जाके अपना ये चलाते हैं एक बार टास्क मैनेजर, और इसमें डेडलाइन डाल देते हैं कुछ। आप चाहें तो इस डेडलाइन में कुछ टाइम भी डाल सकते हैं कि इतने टाइम तक हमें ये चाहिए। मान लीजिए आगे चलते हैं और भी कुछ डाल लेते हैं, ऐसे आप टेस्ट कर सकते हैं। अब हमने मान लीजिए इसको रिमूव कर दिया तो सिर्फ वो रिमूव हुआ और उसके ऊपर नीचे वाले रिमूव नहीं हुए। अब हम इस डेवलपर कंसोल को हटा लेते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमारा टास्क मैनेजर जो ऐप था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप चाहें तो मैं आपके लिए CSS भी ला सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, आप भी बोर हो रहे होंगे। तो इस वीडियो के एंड में मैंने सोचा था कि आपको एक टास्क दूंगा। तो आपका टास्क इस वीडियो का ये है कि आपको इसी टास्क मैनेजर में दो चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहली चीज़ कि आप इस डेडलाइन में टाइम भी डालें। मतलब हमारे पास डेट का ऑप्शन है, आप इसी के साथ टाइम का भी ऑप्शन डालें और यहाँ डेडलाइन में वो टाइम का ऑप्शन आना चाहिए। दूसरी चीज़, आप इसमें एक प्रायोरिटी का ऑप्शन डालें। प्रायोरिटी मतलब कि अगर सेम डेट की सेम टाइम की अगर दो टास्क हैं तो यूज़र उनकी प्रायोरिटी भी सेट कर सकता है। तो मान लीजिए 1 प्रायोरिटी है किसी की और 2 प्रायोरिटी है किसी की, तो 1 प्रायोरिटी वाला ऊपर दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 प्रायोरिटी वाला नीचे और 3 प्रायोरिटी वाला उससे नीचे। तो उनको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी आपको जावास्क्रिप्ट में। लगातार टास्क जो एरे आपके पास होगा उसको आपको सॉर्ट करना पड़ेगा प्रायोरिटी के बेसिस पे। मैंने आपको हिंट दे दिया है। ये दो टास्क आपके हैं, और अगर आप चाहें तो मैं आपको इसी में एक और चीज़ दे सकता हूँ कि आप एक्शन में रिमूव की जगह मूव अप और मूव डाउन डाल सकते हैं, कि यूज़र अपने हाथ से अगर किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे तो मूव अप और मूव डाउन जो होंगे वो प्रायोरिटी के साथ तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी के हिसाब से तो वो अपने आप सेट हो जाएगा।
लेकिन अगर मूव अप और मूव डाउन डालते हैं तो क्या यूज़र, अगर आप मूव अप करेंगे तो वो जो टास्क आएगा, मान लीजिए थर्ड पे कोई टास्क है, आपने मूव अप कर दिया तो वो सेकंड पे आ जाना चाहिए। तो आप समझ रहे होंगे कि क्या करना होगा, आपको जो टास्क एरे है उसे बार बार अपडेट करना होगा जब भी वो मूव अप या मूव डाउन होगा, और उनके अंदर भी अपडेट टास्क लिस्ट कॉल होगा। तो आई होप आपको इस प्रोजेक्ट में बहुत मज़ा आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी बहुत मज़ा आया। मैं आगे आपके लिए ऐसा ही कई सारे धमाकेदार चीज़ें लाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऑसम कंटेंट बनाने के लिए। तो इसी के साथ हम आज की अपनी वीडियो को एंड करते हैं। CSS का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। मैंने एक वेबसाइट बनाई है, वहाँ पे मैं कई सारा कंटेंट डालते रहता हूँ। आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको कोई सजेशन देना हो आप कमेंट में दे सकते हैं। आपको कोई सजेशन देना हो आप डिस्कॉर्ड या टेलीग्राम चैनल पे दे सकते हैं। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप ऑन इनोवेटिंग। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।